हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कबीर दास का जीवन परिचय। दोस्तों, जैसे कि आपको हमारे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, कबीर दास का जीवन परिचय लिखो। तो दोस्तों, क्लास 10 के नज़रिए से हम लोग देखें, क्लास 10 का पेपर आने वाला है हमारा फरवरी में, 16 फरवरी से स्टार्ट है दोस्तों। हमारी एग्ज़ाम टेबल सीट आ चुकी है दोस्तों, डेट सीट आ चुकी है। तो हमको सतर्क हो जाना चाहिए, हमको पढ़ते रहना चाहिए। तो कबीर दास का बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है दोस्तों 4 नंबर का पूछा जाता है क्लास 10th में दोस्तों। हाई स्कूल में आपको 4 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। तो हमारी वीडियो में आज हम लेके आए हैं कबीर दास का जीवन परिचय, वो हम आपको पूरा याद कराएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक वॉच करें दोस्तों और देखते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग कबीर दास। तो दोस्तों, कबीर दास का जीवन परिचय हम लोग शुरू करते हैं। और तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। कबीर दास का जन्म लगभग सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। नीमा और नीरू नामक के जुलाहा दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया था। मतलब नीमा और नीरू जो दंपत्ति थे, मतलब विवाहित जोड़े थे, इन्होंने इनका मतलब पालन पोषण किया था। तो दोस्तों, इन्होंने ही इनको पाला था दोस्तों। और आगे के क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। उनके जीवन का अधिक समय काशी में ही बीता। मतलब उन्होंने अपने जीवन का जो समय था, अधिक समय था, वो काशी में ही बिताया। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, कबीर दास के पिता नीस और माता का नाम नीरू था। कबीर दास के जो पिता थे नीमा था, और पिता का नाम नीमा था और माता का नाम नीरू था। उनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण बीता। दोस्तों, उनका जीवन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता। तो दोस्तों, ये आप लोग अपने रफ कॉपी में लिखते रहें तो आपको याद भी हो जाएगा और आप लोग लिख भी लेंगे दोस्तों। लिखने की प्रैक्टिस करें दोस्तों, और जल्दी लिखने की प्रैक्टिस करें। तो हम लोग आगे देखते हैं। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। इनका जो विवाह हुआ दोस्तों, लोई नाम की स्त्री से हुआ। अगला है, उन्होंने सारा समय जीवन मूल्यों की रक्षा और मानव सेवा में व्यतीत कर दिया दोस्तों। एक तरह से ध्यान दें तो हम लोग समाज सेवा में ही इनका जीवन दोस्तों व्यतीत हो गया पूरा। अगला हम लोग पैराग्राफ देखते हैं। कबीर दास जी हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे। दोस्तों, भारतीय इतिहास के कबीर दास जी भारतीय इतिहास के एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने भक्ति काल में जन्म लिया। जिन्होंने मतलब दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हमारे हाई स्कूल के पेपर के नज़रिए से। तो हम लोग देखेंगे जिन्होंने भक्ति काल में जन्म लिया। तो दोस्तों, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो दोस्तों, कबीर दास पूछा जाएगा आपसे, कबीर दास ने किस काल में जन्म लिया? तो आप लोग बता सकते हैं कबीर दास जी ने भक्ति काल में जन्म लिया था। भक्ति काल में जन्म लिया था, ठीक है। और ऐसी अद्भुत रचना की, उन्होंने बहुत सारी अद्भुत रचनाएं की हैं। और कबीर दास जी का निधन लगभग 120 वर्ष की उम्र में 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। मगहर में हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत ही लंबी उम्र जी ली। 120 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 1518 ईस्वी को मगहर में कबीर दास जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, प्रमुख रचनाएं भी इनकी हैं, बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं इनकी। प्रमुख रचनाएं जो आप लोग को हम दिखा देते हैं, 3 रचनाएं हैं। बीजक के मतलब दोहे भी बहुत अच्छे इन्होंने लिखे हैं दोस्तों। दूसरा है ग्रंथावली। और दोस्तों तीसरा है कबीर, ठीक है। और दोस्तों, फिर इसी तरह से आगे ही हमारी कई सारी हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो हम आपको 3 रचनाएं बता देते हैं दोस्तों। इतना ही आप लिख देंगे हाई स्कूल के पेपर में तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा पेपर अगले मंथ से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, कबीर दास का जीवन परिचय हो गया, और कबीर दास का जीवन परिचय हो गया, और तुलसीदास का जीवन परिचय हो गया। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट हैं जीवन परिचय, उनको आप
को याद करना है और अच्छे से लिखना है। और समझ लीजिए पूरी मतलब कहानी टाइप को आप याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों 2 लाइन आपके लिए बोलना चाहते हैं, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कबीरदास का जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया है आपको और अच्छे से आपने याद कर लिया होगा। और मेरी वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मेरी वीडियो को बार बार से वॉच करें। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग के 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों जय हिंद।